एक बार वाराणसी के राजा ब्रह्मदत्त के समय में बोधिसत्व ने एक ब्राह्मण के रूप में जन्म लिया था। वह ब्राह्मण एक नगर में रहता था और उसकी पत्नी बहुत ही दुष्ट और व्यभिचारिणी थी। एक दिन उस ब्राह्मण को अपनी पत्नी पर संदेह हुआ कि वह किसी अन्य पुरुष से मिलने जा रही है। घर से निकलने से पहले ब्राह्मण की पत्नी ने एक थैले में सत्तू और गुड़ मिलाकर रख लिया। यह भोजन आमतौर पर यात्रा के दौरान या गुप्त मुलाकातों के लिए रखा जाता था। बोधिसत्व की बुद्धिमानी जब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी को सत्तुभत लेते हुए देखा तो उसे लगा कि वह किसी गुप्त स्थान पर जा रही है। ब्राह्मण ने चुपके से उसका पीछा किया। पत्नी शहर के बाहर एक शमशान घाट पर गई और वहां अपने प्रेमी से मिली। ब्राह्मण दूर से ही सब देख रहा था, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसने केवल इतना देखा कि उसकी पत्नी और वह पुरुष दोनों सत्तुभत खा रहे हैं। अगले दिन ब्राह्मण बोधिसत्व के पास गया और अपनी परेशानी बताई। बोधिसत्व ने उससे पूछा, क्या तुमने अपनी पत्नी को अपने घर से कुछ चुराते देखा है? ब्राह्मण ने उत्तर दिया, नहीं, मैंने उसे केवल सत्तू खाते हुए देखा है। बोधिसत्व ने कहा, तुम्हारी पत्नी के व्यभिचार और चोरी दोनों की पुष्टि हो गई है। व्यभिचार की पुष्टि सत्तू के भोजन से हुई, क्योंकि वह भोजन अकेले नहीं खाया जा रहा था। चोरी की पुष्टि इसलिए हुई क्योंकि उस स्त्री ने पति की अनुमति के बिना अपने घर का सत्तुभत्त निकाला था, जो कि एक प्रकार की चोरी ही है। ब्राह्मण ने बोधिसत्व की बात मान ली और अपनी पत्नी को त्याग दिया। इस प्रकार एक दुष्ट स्त्री के बंधन से मुक्त हो गया। इस जातक कथा की शिक्षा यह है कि एक समझदार व्यक्ति छोटी छोटी बातों और संकेतों को देखकर भी बड़ी समस्याओं के मूल कारण और वास्तविक सत्य को जान लेता है। यह कहानी बुद्धिमान जांच और तर्क के महत्व को दर्शाती है।